हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग एक बार कर रहा हूं मैं अपने स्टूडियो से। और जैसे कि आपने पंच केदार का लास्ट ब्लॉग देखा होगा मेरा, जिसमें बताया था कि आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कितना खर्चा आ जाता है। मतलब पंच केदार की यात्रा अगर आपको करनी है उत्तराखंड में आप रहते हो तो आपका कितना खर्चा आ जाता है। और गाइज आपको पता है, अगर आप अदर स्टेट से आते हो उत्तराखंड में आते हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि आप गाइज सबसे पहले आप हरिद्वार आते हो और हरिद्वार आने के बाद उत्तराखंड में आपकी एंट्री होती है। और उसके बाद आपको 5 केदार हो या 4 धाम हो उसकी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है उत्तराखंड में आके। तो गाइज जैसे कि आपने देखा होगा, हमने यात्रा स्टार्ट की थी कर्णप्रयाग से, और कर्णप्रयाग से हमारा पड़ता है केदारनाथ पड़ता है 112 किलोमीटर। तो गाइज सबसे पहले आपको बताते हैं कि मतलब अगर आप हरिद्वार से आते हो तो आप जनरली मतलब गाड़ियाँ बुक करके आपको यात्रा करने का मौका मिलता है। लेकिन हमने अपनी पर्सनल की गाड़ी से ये केदारनाथ की यात्रा की थी, तो हमारा मतलब नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे थे। तो कितना खर्चा आएगा आप वीडियो आगे देखते रहिए, पूरी समझाते रहेंगे आपको और पूरी डिटेल मिलती रहेगी आपको। तो गाइज हमने सबसे पहले यात्रा स्टार्ट की थी अपनी कर्णप्रयाग से, और कर्णप्रयाग से केदारनाथ हम गए थे। केदारनाथ 2 दिन का स्टे किया था हमने। और वो सबसे पहले आता है कि अगर आप गाड़ी से जाते हो तो उसमें आपको किराया देना पड़ता है, और अगर अपनी पर्सनल की गाड़ी से जाते हो तो उसमें तेल डलवाना पड़ता है आपको। और साथ ही साथ अगर गाड़ी के कागज़ नहीं है तो वो भी इंश्योरेंस पॉल्यूशन वगैरह सारा ओके करना पड़ता है आपको। सबसे मेन बात ये आती है। और जैसे कि आपने अगर वीडियो देखी होगी तो हम गए थे जनरली 2 गाड़ी लेके हम गए थे, और एक RTR अपाची 200 लेके गए थे और एक एंटॉर्क की स्कूटी लेके गए थे, वो आपने वीडियो में देखा होगा। तो सबसे पहले गाइज हमने तो 1000 रुपये का तेल डलवाया। 600 रुपये का तेल बाइक में डाला था और 400 रुपये का एंटॉर्क में डाला था। 1000 रुपये ये आपका एक सबसे पहला 1000 रुपये ये खर्चा हो गया। एंड उसके बाद हम कर्णप्रयाग से चले थे तो हमारा फिक्स स्टे हो रखा था कि हमने गौरीकुंड रुकना है। तो हम उस दिन गौरीकुंड ही रुके थे, और रास्ते में ज़रूर हम थोड़ा देर रुके थे कहीं चाय पानी पीने के लिए, और भात खाया था हमने। गाइज मोटा मोटा हमारा मतलब कर्णप्रयाग से और गौरीकुंड तक तेल पानी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा और खाना खाने का खर्चा आ जाता है 1500 रुपये। और गौरीकुंड में हम स्टे करते हैं तो गौरीकुंड में हमारा खर्चा आ गया था 1000 रुपये का। जनरली हमें एक नॉर्मल सा कमरा मिल गया था। पहाड़ी लोग हैं, कहीं भी मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, इतने VIP तो है नहीं, तो एडजस्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आया, और कमरा भी बढ़िया था। गौरीकुंड फिर रात को हमने खाना खाया, तो रात के हमारे खाने का खर्चा आ गया था लगभग 3 आदमियों का 500 खर्चा आ गया था। तो गौरीकुंड रात होते होते हमारा 2000 का खर्चा कंप्लीट हो गया था। मतलब 2000 का खर्चा 3 आदमियों का गौरीकुंड में आ चुका था। फिर आते हैं दूसरे दिन का नंबर, जब हमने गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट की थी केदारनाथ के लिए। तो केदारनाथ जो ही आप रास्ते लगते हो तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 16 किलोमीटर हर चीज़ हर सामान देखा होगा आपने, तो वीडियो में देखा होगा कि खच्चरों से जाता है, घोड़ों से जाता है, और महंगाई तो ऑब्वियसली बनती है। मतलब ज़्यादा नहीं, नॉर्मल महंगाई है, ऐसा कुछ है नहीं मतलब कि इतनी महंगाई होगी। तो जब हमारी यात्रा गौरीकुंड से ऊपर होती है स्टार्ट, तो हम रास्ते में आपको पता है चाय भी पीनी होती है, कहीं खाना भी खाना को होता है, और मैगी सबसे अगर मज़ा आता है कुछ तो सूप वाली मैगी खाने में आता है। और गौरीकुंड से और केदारनाथ जाते जाते हमने लगभग 1000 रुपये का खर्चा हमारा 3 बंदों का आ गया था। जनरली 3000 का मतलब चाय पानी समोसा जो भी चल रहा था, मतलब पानी तो नेचुरल मिलता है, बिल्कुल धारे का, आप कहीं भी पी सकते हो। तो 1000 रुपये का नॉर्मली खर्चा आ गया। तो गाइस जैसे हम शाम को केदारनाथ पहुंच गए थे हम 2-2:30 बजे, थोड़ा घूमे इधर उधर, और फिर हमने सबसे पहले ढूंढना शुरू किया कमरा। वो आपने वीडियो में देखा होगा, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में 3 पार्ट्स बना रखे हैं केदारनाथ यात्रा के, तो 3 पार्ट्स आप जाके चेक कर सकते हो, और पूरी डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी, और सारा केदारनाथ का दर्शन करने का मौका आपको मिल जाएगा। तो गाइज हमने जब रूम देखना स्टार्ट किया तो 3 आदमियों के लिए मतलब 4000 5000 का नॉर्मल रूम मिल रहा था। तो हमारे साथ किस्मत से 2 भाई लोग हमें दिल्ली से मिल गए थे और 3 हम थे। 5 बंदों ने एक बढ़िया सा रूम लिया, और रूम हमें नॉर्मली 2000 रुपये में रूम मिल गया था। और
पर हेड आप ये मान के चलिए कि 400 रुपये एक बंदे का खर्चा आया रूम के लिए। तो गाइज़ हम 3 बंदे थे तो 1200 रुपये का हमारा रूम का हो गया था। और फिर उसके बाद चाय पानी, फिर खाना थोड़ा है ज़रूर महंगा है, क्योंकि अब ऑब्वियसली इतना पड़ता है, मतलब इतनी खड़ी चढ़ाई पे सामान ले जाना, और जो खाने में चाहिए आपको सारी प्रोवाइड होता है। आपको खाना जो भी खाना होता है आपको, वो खाना आपको प्रोवाइड होता है केदारनाथ में। तो थोड़ा इतना चल सकता है। तो हम 3 बंदे थे तो 3 आदमियों का 200 रुपये पर हेड के हिसाब से हमारा 600 रुपये रात का खाना खाने का खर्चा आ गया था। आते हैं अब लास्ट डे पे, जिस दिन हमने केदारनाथ लास्ट यात्रा की थी। मॉर्निंग में दर्शन किए थे। उस दिन के अगर खर्चे की बात बताता हूँ तो ज़्यादा खर्चा तो उस दिन हुआ नहीं हमारा, क्योंकि ये मान के चलिए आप सबसे पहले मंदिर में जाना है तो आपको भेंट भूट चढ़ाओ, आपकी श्रद्धा भक्ति पे बात है। 10 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो, कितना भी दो, वो आपकी और हमारी श्रद्धा भक्ति पे बात करते हैं कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं या कितनी भेंट दे सकते हैं। और बाकी जो आपका प्रसाद पे भी नॉर्मली खर्चा आता है। ये मान के चलिए आप तो अगर हम 3 बंदे थे तो हमारा मिनिमम खर्चा आ गया था 600 से 700 रुपये खर्चा आ गया था मॉर्निंग के 8-9 बजे तक। मॉर्निंग में 9 बजे दर्शन करने के बाद हमने खाना खाया था, और उसके बाद खाना खाते टाइम हमारा खर्चा लगभग 600 रुपये आ गया था, क्योंकि मैगी भी खाई थी और पूरा पराठे खाए थे। तो 600 रुपये उस टाइम हमारा खर्चा आ गया। जब हम केदारनाथ से नीचे के लिए उतरे तो मतलब इतने हैबिट है, मतलब ज़्यादा नहीं 3-4 घंटे लगे हमें मात्र केदारनाथ से और गौरीकुंड तक उतरने के। नीचे आते टाइम गाइज 3-4 जगह हम रुके थे, ऐसे ही चाय पानी नॉर्मल खाया था, मैगी मूगी खाई थी। तो मिनिमम ये मान के चलिए आपकी 3 बंदे थे तो 500 रुपये का खर्चा हमारा लगभग आ गया था गौरीकुंड तक आते आते। और गौरीकुंड में हमने थोड़ा डाइट भर के, मतलब पेट भर के खाना लिया था। तो टोटल उस दिन हमारा खर्चा ऊपर से नीचे आने तक 1000 रुपये, गौरीकुंड आते आते 1000 रुपये का खर्चा आ गया था। और गाइस फाइनली अब बात करते हैं गौरीकुंड से वापस आने के लिए। तो ज़्यादा टाइम लगता है नहीं हमें, जैसे बताया कि 110 किलोमीटर हमें कर्णप्रयाग से और गौरीकुंड पड़ता है। तो हमें मतलब फिर वापसी आना था, तो घूमते घामते थोड़ा लेट ज़रूर हो गए। 3 घंटे जाम में फंसे रहे। तो थोड़ा हमने कहा कि रात की बात है, तो गाड़ी में फिर तेल डलवाया, और तेल भी 200 रुपये का स्कूटी में और 300 रुपये का बाइक में डलवाया। 500 रुपये का हमने तेल डलवाया था। और देन फाइनली हम पहुंच गए थे कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग आके फिर जैसे मैं बताया था आपको कि ये ब्लॉग आएगा, ज़रूर आएगा, बताऊंगा आपको कि फाइनल मतलब 3 जाते हो आप, 4 जाते हो, कितना खर्चा आ जाता है। तो मैंने 3 बंदों के हिसाब से आपको खर्चा बता रखा, बाकी आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे कम खर्चे में भी आप जा सकते हो, और इससे चाहो तो आप जितना ऊपर ले जा सकते हो इतने खर्चे में भी आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। तो हम कभी भी यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमेशा मेरा एक वसूल हमेशा रहता है कि हमेशा नोट रहता है कितना खर्चा हमारा खाने पे आया, कितना कहाँ खर्चा हुआ, कितना किस बंदे ने खर्च किया। तो ये मान के चलिए कि आप नॉर्मली जैसे मैंने पहले लिस्ट बना रखी थी, तो 7700 रुपये में हमारी पूरी केदारनाथ की यात्रा हो गई थी। और बाकी जो थोड़ा छूट जाता है, कभी छोटी बातें भूल जाता आदमी, पानी का खर्चा हो गया, जैसे कभी 40-50 रुपये चाय में हो गए, तो मतलब इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो भी रहता है पूरी डिटेल आपको बताई है इस ब्लॉग के माध्यम से। और साथ ही साथ गाइस जैसे कि आपको बता रखा है उत्तराखंड के 5 केदारों की यात्रा करनी है, और 5 केदारों में से पहले केदारनाथ की यात्रा हो चुकी है, और उसका पूरा ब्यौरा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप डिपेंड करते हो 4 आदमी जाते, 5 जाते हो, फैमिली जाते हो, तो उस हिसाब से आपका खर्चा कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर एडजस्ट करने वाला बंदा रहेगा तो मतलब 4 बंदे भी जाते हैं, तो ये मान के चलिए 5,000-6,000 रुपये में आप पूरी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। सो गाइज़ पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। आई होप गाइज़ वीडियो पसंद आई होगी आपको। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आने वाले पंच केदार की यात्रा या जो भी वीडियो अपलोड होती है उसको देखने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएँ।